वो प्रोग्राम दे सकेंगे, ये तो होगा। ताज़ा तरीन के लिए देखते रहिए JNN। माशरे में जब आप बाहर जाते हैं तो किस तरह के लोगों को आप फेस करते हैं? बड़ी मुश्किलात होती हैं। अगर आवाम हमें कुछ नहीं दे सकती सपोर्ट तो चलो इज्जत तो दे देना। तो सब ट्रांस को मजाक बना रहे हैं। लोग हमें तंग करते हैं, फ्रूटर मार देता है, कोई रोड़ा हो गया, कोई भी चीज़ लगा देते पीछे से। मुझे इज्जत का नारा ना लगाएं, मुझे शहरी होने का हक चाहिए, वो मुझे इंश्योर करें। एक ट्रांस को फैमिली और सोसाइटी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मजाक का निशाना बनाते हो। नाज़रीन, बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर इंसान की इज्जत उसका स्टेटस, उसका तबका और उसकी ज़ात दे के और उसकी जिन्स दे के की जाती है। मसलन कि अगर मैं बात करूं, अगर मर्द है तो उसकी ज़्यादा इज्जत है, औरत है, जो कि एक तल हकीकत है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरह अगर अमीर है तो उसकी इज्जत ज़्यादा है, अगर गरीब है तो उसकी इज्जत कम है। आज हम यहाँ मौजूद है एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जो कि वो भी इंसान है, इज्जत के बराबर के हकदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस मुआशरे में उनकी लोग कम इज्जत करते हैं। उनको किस नज़र से देखा जाता है, उनके क्या क्या मसाइल हैं, आज हम बात करेंगे ख्वाजा सरा से, जिनको हम ख्वाजा सरा भी कहते हैं, उनको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं इंग्लिश में, और उनको हम खुसरे भी कहते हैं, हिजड़े भी कहते हैं। इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, क्या मसाइल होते हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में, इनसे बात करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शनाया गुल। शनाया गुल। शनाया गुल, जिंदगी खूबसूरत है। हाँ जी, क्यों नहीं। और आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम लोग तो अच्छी समझते हैं मगर मुश्किलात का सामना करते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं। और जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक ही इशू रहा है वो, जो कि हमें लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बस वो तो पहले भी नहीं करते थे, ऊपर से कोरोना वायरस आ गया तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो रही है और मज़ीद आगे भी हो रही है। और कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो हम फंक्शंस वगैरह और पार्टीज़ वगैरह अटेंड कर लेती थी तो वहाँ सिस्टम चल जाता था। तो अब तो पार्टीज़, फंक्शंस, ये सब बंद हो गया ना। और मैंने तो इससे पहले ही बाल कटवा दिए हैं, और कोरोना से पहले ही मैंने मतलब कि तौबा कर ली थी कि नहीं, मैंने अब फंक्शंस नहीं करने। और अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आगे इतनी लंबी ज़िंदगी है, छोटी है, ज़्यादा लंबी है, अल्लाह सबकी लंबी करे, और ये गुजारनी कैसे है। तो बस इस पे बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या होना चाहिए। और कोशिश भी करते हैं कि हमारा पैगाम हुकूमत तक पहुँचे, जैसे कि इमरान खान साहब तक पहुँचे, वो हमारे लिए कुछ करें कि जैसे हमारी तरह और भी, मेरी तरह जितने भी अभी नहीं काम कर सकते, फंक्शंस नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए या उनके लिए कोई जॉब्स होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर एक को पेट लगा हुआ है। अच्छा, जॉब करने का मन करता है आप लोगों का? अब ये देखें, जो आप लोगों का शोबा है, ठीक है, पार्टीज करना और बाकी दीगर जो आप लोगों के काम हैं, उसके अलावा आप लोगों का दिल करता है कि ये सब काम छोड़ के आप जॉब्स वगैरह करें? देखिए, किसका दिल नहीं करता कि वो इज़्ज़त की रोज़ी खाए। ऐसा मेरे ख़्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। और अगर हम फंक्शंस भी करते हैं तो वो भी हम मेहनत से करते हैं, रात को जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, सुबह वापस आते हैं, तो वो कमाते हैं। तो अगर उस फंक्शंस में भी हम दिल लगा के काम करते तो अगर हमें जॉब्स मिलें तो हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी इज़्ज़त की, जैसे कि आपने कहा। अब इज़्ज़त की अगर हम बात करें तो ये एक तल्ख़ हकीकत है जो आप लोगों ने एक्सेप्ट करनी है कि इस मुआशरे में आप लोगों की इज़्ज़त बाकियों की निस्बत लोग कम करते हैं।
तो जब आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, मार्केट्स में भी आप लोग घूमते हैं जब, तो किस तरह के लोगों को आप फेस करते हैं, कैसे उनको हैंडल करते हैं आप? देखिए, बड़ी मुश्किल से हम करते हैं उन्हें फेस। अब मैंने ये जब मैंने बाल रखे हुए थे तब भी लोग वैसे ही देखते थे, अब बाल कटवाए हैं तब भी लोग वैसे ही देखते हैं। हालांकि वही आवाज़ें भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किलात होती है, हमें बड़ी मुश्किल होती है। और ज़ाहिर बात है, ज़िंदगी है, गुजारनी तो है। मगर हम यही चाहते हैं कि चलो, अगर आवाम हमें कुछ नहीं दे सकती, सपोर्ट कुछ भी नहीं दे सकती, तो चलो इज़्ज़त तो दे देना, वो दे दें। चलो उससे हमें हिम्मत मिल जाए कि जी चलो, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं है, जॉब्स नहीं है, या और कोई रोज़गार नहीं है हमारे पास, तो चलो इंसान हमारी इज़्ज़त तो करते हैं ना। वो भी नहीं करते तो आप सोचें फिर हम कितना टूट जाते हैं। हम अंदर से इतना टूट जाते हैं कि जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं, कोई काम नहीं, फैमिली नहीं, कोई अच्छे दोस्त नहीं, कोई हमारे मतलब कि कोई भी हमारे रिश्ते नहीं हैं, तो बस नॉर्मली होते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि बस लोग आते हैं, फंक्शंस कराते हैं, चले जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, चले जाते हैं। मगर ये कि प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है हमारे पास। अच्छा, फंक्शन से याद आया कि अब जैसे कि आप लोगों का गुरु होता है, सुनने में यह है कि आप लोगों का जो गुरु होता है वो आप ज़्यादा मार्जिन रखता है पैसों का खुद, और आप लोगों को कम देता है, हालांकि मेहनत आप लोगों की ज़्यादा है। हाँ जी, ये है, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो बड़े होते हैं ना, खुद को वो बड़ा समझते हैं। हालांकि बड़ी तो अल्लाह की ज़ात है। अगर इंसान सोचे तो फिर बस इंसान की सोच पे है ना। तो ये कि गुरु हम कमाते हैं और वो हमसे ज़्यादा हिस्सा रखते हैं, क्योंकि वो गुरु हैं। अब पता नहीं वो ये सोच क्यों रखते हैं, मुझे भी इस बात का नहीं पता। कि हालांकि मैंने कोशिश की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बंदा, देखें, आप मेहनत करते हैं तो वो आपको पूरा उसका हिस्सा मिलता है। हम मेहनत करते हैं, हमें वो पूरा हिस्सा नहीं मिलता। तो ये सिस्टम एक शुरू से, ये गुरु सिस्टम चलता आ रहा है। तो मैं तो इस गुरु सिस्टम के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो मानती नहीं। स्टार्टिंग में मानती थी, मैंने मतलब जब इनमें रही, फिर इनको समझा, फिर जब मुझे लगा कि नहीं, मैं माशाल्लाह समझदार हूँ, मुझे दुनियादारी का पता है, तो नहीं, ये गलत हो रहा है, इन्होंने अपने से ये सिस्टम बनाया हुआ, तो मैंने उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने, मेरे गुरुओं ने, इस सिस्टम वालों ने मुझे इस सिस्टम से बाहर निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसमें जो आपके हमारी फील्ड में हुक्के पानी होते हैं, बहुत कुछ होता है कि नहीं, ये हमारे इशारों पे नहीं चल रही ना, हमने जो शुरू से अपने से ही रूल्स बनाया हुआ है, ये इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं ना। तो ये उनको बेचना, उनके मूल्य लगाने 6 लाख 7 लाख 10 लाख, तो ये इन्होंने खुद से ही रूल्स बनाए हुए हैं। तो बस मैंने जब उन रूल्स को फॉलो करने से इनकार किया तो इन्होंने कहा नहीं, हम इसे कम्युनिटी से, मैंने कहा निकाल दो, कम्युनिटी से निकाल दोगे ना, दुनिया से तो नहीं निकाल सकते। रिज़्क तो मेरा अल्लाह देता है, हर चीज़ तो मेरा अल्लाह देता है, तो आप लोग क्या देते हो? आप लोग तो बल्कि हमसे लेते हो। तो मैं इस सिस्टम को नहीं मानती। प्यार हुआ है कभी? हाँ जी, प्यार तो इंसान दुनिया में आया क्यों है? प्यार करने के लिए। इंसान प्यार पे है। और हमारे अल्लाह भी तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार ही करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनके लिए, फिर ये दुनिया कायनात बनाई गई। तो हम भी ज़ाहिर बात है प्यार के भूखे हैं। और हम तो ज़्यादा इन चीज़ों में लोग मानते हैं कि नहीं, ये जब किसी से प्यार करते हैं तो टूट ऐसा के करते करते हैं ऐसा करते हैं कि भुला देते हैं, भुला सब कुछ। देते हैं। हाँ जी, तो सेंसिटिव काफी ज्यादा होते हैं आप लोग ना। हाँ, और जब चाहते हैं तो बहुत टूट के बहुत जाते टूट के हैं। जाते हैं। जिंदगी में जब आप इस दुनिया में आई, जी। तो जब आप शऊर संभाला और आपको पता लगा कि आप इस तरह हैं, तो फिर क्या फीलिंग्स उस वक्त की क्या थी, क्या कंडीशन थी आपकी? मतलब पहले में और अब में? अब जब आप पैदा हुई, बड़ी हाँ, हुई, जब जब आपको बड़ी पता लगा ट्रांसजेंडर के उसमें आप आती हैं, तो हाँ। फिर उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? जब मतलब मैंने होश संभाला, तो जब मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रही थी, मतलब आ रही थी, तो फिर बड़ी खुश थी कि पता नहीं ये ज़िंदगी कैसी है, बड़ी मज़ेदार होगी, बड़ा मज़ा होगा, ये होगा, वो रंगीन होगा। दुनिया होगी। रंगीन दुनिया होगी, क्योंकि वो ख्वाब भी ऐसे ही दिखाते हैं ना गुरु हमारे, हमें स्टार्टिंग में ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, नहीं आप ऐसे बन जाओगी, स्टार बन जाओगी, दुनिया आपके पीछे होगी। होता भी है, मगर जब हम इस कम्युनिटी में घुसते हैं ना, जब इस चीज़ में घुसते हैं, वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने। तो जब मैं घुसी तो मुझे पता चला कि कितनी, मतलब कि दुखी ज़िंदगी, इसमें कोई रंगीनियाँ तो हैं ही ऐसे ही नहीं, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। आपकी लाइफ वही अच्छी है जो आप अपनी फैमिली में गुजारते हो। फैमिली से याद आया, फैमिली का क्या सूरत हाल है? फैमिली कहाँ है आप? फैमिली मेरी छोटी सी फैमिली है, और अम्मी अब्बू की तो डेथ हो गई थी, क्योंकि जब मैं इस कम्युनिटी में आई उसके बाद फिर
मतलब कि 8 साल हो गए हैं उनकी डेथ को। तो फिर वो मेरे अब्बू, क्योंकि मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे अब्बू जो थे वो बहुत सख्त थे ना, तो वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हूँ क्या। मैं अपने आप को लड़की समझ रही थी, वो कह रहे थे तुम लड़का हो। तो फैमिली तो ज़ाहिर बात है अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए वो यही कहेंगे ना कि ये लड़का ही है, ये लड़की नहीं है। तो बस फैमिली में बड़ा खुश थी, मगर वो जो मुझे प्यार मिलना चाहिए था बहन भाइयों का, माँ बाप का, बस माँ का तो मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्यार मिला। ये बाप का वाहिद भी, रिश्ता है, हाँ माँ बाप वाहिद का जो रिश्ता सबसे है। ज्यादा बाप प्यार का है। भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मगर बाप का वो आ जाता है ना, बाप में इज्जत हाँ। आ जाती है। जब इज्जत की बात आती है ना तो वो फिर प्यार कम हो जाता है। माँ इन चीज़ों को फील नहीं करती नहीं करती। कि मैं इसे प्यार नहीं करूँगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी या ऐसे हो जाएगी। तो माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए बाप का वो प्यार मुझे नहीं मिला, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, मगर माँ का मुझे बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके साथ मतलब गालिबन और भी हैं लोग, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। चलें नाज़रीन, मज़ीद भी लोग हैं, उनसे भी ज़रा हम बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जूली। जूली क्या करती हैं ज़िंदगी में, क्या मसरूफियात क्या हैं आजकल? आजकल तो लॉकडाउन ही है हर तरफ। लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कारोबार आप लोगों का जो ये सारा सिलसिला है ये तो बंद हुआ होगा। नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने लहदा से खोल के दिया हमें। सारी बात है बंद है, इसमें हुकूमत ने ऐलान पाकिस्तान के लोगों के लिए किया है। तो हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं, तो हमारे लिए भी वही कानून है जो बाकियों के लिए। जब फर्स्ट टाइम फंक्शन किया था तो कैसा फील हुआ था? फर्स्ट टाइम फंक्शन किया था तो कैसा फील हुआ था? हाँ, क्या फीलिंग्स थी? अच्छी थी, बुरी थी, खुश थी? आप मुझे function- फिर से चाहते हैं कि मैं वो फील करूं और मैं उस फीलिंग्स में जाऊं? बस ठीक है, शेयर जो करें गुजर थोड़ी। गया माजी वो गुजर गया, आप हाल की बात करें उससे। अच्छा, हाल कैसे जा रहा है? हाल लॉकडाउन में। लॉकडाउन को छोड़ें, अपनी ज़िंदगी का छोड़ूं कैसे? जब मुल्क में 40 लॉकडाउन रहा तो मैं छोड़ के कहाँ जाऊँ? मैं किसी और मुल्क में साइलम ले लूँ। अल्लाह खैर करता है, ये वबा ख़त्म हो जाएगी एक ना एक दिन। इंशाल्लाह तो हम उसके साथ ही हैं, ख़त्म हो जाएगी। तो हम कौन सा ढिंडोरा पीटेंगे कि ख़त्म होगी? तो नहीं होनी चाहिए। हम भी कोशिश करें ख़त्म हो जाए, दुआ करें ख़त्म हो जाए। दुआ से याद आया, कहते हैं कि आप लोगों की दुआ और बद्दुआ बड़ी लगती है। नेक इंसान की दुआ और बद्दुआ बहुत लगती है। कोई भी नेक इंसान है, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई औरत है, कोई भी जो नेक इंसान है उसकी दुआ और बद्दुआ लगती है। और मजलूम की बद्दुआ लगती है। कोई भी मजलूम हो सकता है, वो खुसरा हो सकता है, वो औरत हो सकती है, वो मर्द हो सकता है, किसी एक जिन से मंसूब नहीं है दुआ बद्दुआ। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ऐसे चाहिए। ही है। इस फील्ड में क्यों आई? ये फील्ड तो नहीं है, जिन्स फील्ड नहीं है। आई एम सो सॉरी, आप इस जिन्स फील्ड में फील्ड क्यों? नहीं है, हाँ। जिन्स की बात नहीं कर रहे, ये जो ये पार्टीज वगैरह, ये क्यों? आपको किसने कहा कि मैं पार्टीज़ की फील्ड में हूँ? तो आप लोगों का यही शोबा है, इसमें यही करते हैं ना आप लोग? हाँ, औरतों का भी शोबा है। तो फिर सारे महल्ले की औरतें, सारे पाकिस्तान की औरतें। आप गलत बयान कर रहे हैं। देखिए, ये एक किरदार है माशरे का, ठीक है ना? उस माशरे में औरत रह रही है, उसमें शरीफ औरतें भी रह रही हैं। मैं किसी देखे ये तो नहीं कहती कि पूरा आप लोगों की ये क्या शोबा है आपका, क्यों बन गई आप? कुछ मर्द हैं तो उनको जाके मैं ये तो नहीं कहती कि ये क्या शोबा है आपका, क्यों बन गए, क्यों बन गए आप, क्यों चलाने लग पड़े आप? हर इंसान मुख्तलिफ शोबों, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, जिन्स उसके लिए मुख्तस नहीं की गई। हाँ। आप ये मत कहें कि पार्टियां जो हैं वो ट्रांस से मंसूब करके आप लोगों को दिखाएं कि भाई ये आप लोग पार्टियां करते हैं। पार्टियां सोशलिज्म का एक हिस्सा है। हाँ। बस ये है कि कुछ छोटे लेवल पे होती हैं, कुछ बड़े लेवल पे होती हैं, कुछ बहुत बड़े लेवल पे होती हैं। हाँ, अच्छा, आप पार्टीज वगैरह नहीं करती? करती हूँ, लेकिन जिस तरह से आप मुझे तंज करके पूछना है कि पार्टीज़ में आप जाते तो सवाल ही नहीं पैदा, हम आपकी मोहब्बत में यहाँ पे आए हुए हैं, मैं तंज कैसे? आपके सवाल ने मुझे डिस्कम्फर्ट किया ना, कि आपने कहा कि आप ये पार्टीज़ के शोबे में कैसा फील करती हैं। पार्टीज़ का शोबा मतलब आप बार बार मुझसे अटैच कर रहे हैं। वो टैबू के लोग ये तसव्वुर करें कि मेरा काम पार्टीज़ करना है। मेरा काम पार्टीज़ करना नहीं है। कुछ ट्रांस पार्टी कर रहे हैं, कुछ ट्रांस जो हैं वो एक्टिविस्ट हैं, कुछ ट्रांस जो हैं वो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, कुछ ट्रांस मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप क्या हैं? तो मैं तो एक्टिविस्ट हूँ अभी। एक्टिविस्ट हैं, क्या खिदमत अंजाम देती हैं? जी, मैं 4 साल हो गए। मैंने सबसे पहले रेप केस के ट्रांस के ख़िलाफ़ जो वायलेंस होता था और हरासमेंट और रेप होता था, उसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई। तब पाकिस्तान में कोई कानून नहीं था ट्रांस के लिए। ये तो पिछले साल बना है ना, तो उससे पहले मैंने आवाज़ उठाई। फिर हम लोगों ने एहतजाज किया, फिर हम लोगों ने लोगों को बताया। फिर आपकी तरह ही लोगों के सवाल थे कि अच्छा आपकी दुआ बद्दुआ लगती है, अच्छा आप पार्टीज़ करते हैं, अच्छा आप लोग इंसान भी हैं कि नहीं, अच्छा आपके दिल कितने होते हैं, अच्छा आपके गुर्दे कितने होते हैं। वही सवाल मैं लोगों से करती रही। इन सवालों का कोई तुक नहीं बनता बिल्कुल भी। आप ये मत लोगों को बताएं कि जिन्स बहुत ज़रूरी है। यही सवाल है मीडिया के, जिनकी वजह से जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आपका ठीक है, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, ठीक है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल भी हैं, लेकिन ये आप हैं क्या, आपका जिन्स क्या है, आप पार्टीज़ भी करते हैं। तो ये टैबू हटा दें, ठीक है ना? बिल्कुल ये हटा दें। इंसान है, अब मुज़ाकरात देखें,
आप बाकी वसी शाह का प्रोग्राम आता है, आप और बाकी मीडिया में चैनल देखें तो सब ट्रांस को मजाक बना रहे हैं ना। तो आप वही एक अगर आप नया चैनल खोल रहे हैं तो उसको बदल दें, आप दिखा दें कि नॉर्मल ट्रांस है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान है। और रोज़गार का मसला पाकिस्तान, हाँ रोज़गार, हाँ रोज़गार का मसला आपको तंग करते हैं, आप बिल्कुल ठीक है। तो रोज़गार का मसला पाकिस्तान का मसला है, ख्वाजा सराओं का मसला नहीं ना। पाकिस्तान में आप देखें बेरोज़गारी की शरह कितनी है, रेशो कितनी है, उस रेशो के हिसाब से फिर देखें कि अगर पूरा पाकिस्तान नौकरी कर रहा है, सबको मुलाजमत मिल गई और सिर्फ ट्रांस नहीं कर रहे, तो फिर तो आप हमें पकड़ें कि जब सबको मिल गई तो तुम लोगों के पास क्या बहाने। तो जब पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, जब पाकिस्तान में नौकरी नहीं है, तो फिर आप मुझसे कौन सा सवाल लेके आते हैं कि आप नौकरी करना चाहते, आपके पास है कोई नौकरी ऑफर करने? आपने नया चैनल बनाया, कितने ट्रांस रखे उसमें? एक भी नहीं। तो फिर मुझसे आप सवाल किस चीज़ का कर रहे हैं? रख लेंगे तो आप आएंगी? मैं क्यों आऊँगी? आप एक जॉब लीजिए, आप एक जॉब अनाउंस करेंगे ना, उस जॉब के लिए जो ट्रांस इंटरेस्टेड होगा वो आएगा। अब आप लोगों को ये, आपके पास कौन सी जॉब है मुझे ऑफर करने के लिए? आपके पास कोई जॉब नहीं है, हवा में तीर मारें कि आप आएंगी? किस जॉब के लिए? बोलती तो आप बड़ा अच्छी हैं, आपसे हम खबरें पढ़वाएंगे। तो ठीक है, मैं आ सकती हूँ। माविया मलिक को भी बुलाया था खबरों के पढ़ाने के लिए, वो तो नया चैनल जो भी खुलता है वो तो दूसरे को ले लेते हैं, चलो 4 दिन पढ़ाएंगे फिर उसको भूल जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका गलत है कि जो आप लोग अब जो ये इस माशरे में आप लोगों को अगर लगता है कि जो लोग हैं वहाँ में आप लोगों की इज्जत नहीं करते, ये गलत है। इस वक्त भी अगर ये पूरी टीम आई भी है, ये आपकी इज्जत, मैंने शुरू से तो इज्जत का सवाल ही नहीं किया। मैं ना कि गलत सवाल करते हैं आप लोग, मीडिया वाले आते हैं, ये मीडिया आपका कॉन्सेप्ट मैं भी क्लियर कर देता हूँ। गलत सवाल हमसे करते हैं तो मैं बताती हूँ, हो सकता है मीडिया वालों को ना लगता कोई गलत सवाल है, क्योंकि वो तैयारी करके नहीं आते, उन्हें पता ही नहीं ट्रांस क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांस की डेफिनेशन क्या है। ओवरऑल जो हमारे पास मेडिकल हेल्थ की पूरी एक रिसर्च डॉक्यूमेंट है, आप कोई एंकर तो नहीं पढ़ के आता ना, कोई मीडिया वाला पढ़ के नहीं आता कि ट्रांस क्या है। वो बेतुके बेढंगे बेहुदा सवाल पूछते हैं, ये क्या किसी सवाल पूछने वाले नहीं है किसी से। बहुत बेहतर हो गया, आपको माशाल्लाह से ज़्यादा नॉलेज है। ये बहुत अच्छा होगा कि दुनिया आप जो बताना चाह रही हैं कि ट्रांस क्या है, शुक्र है, ये बहुत अच्छा हो गया। अब आप मेरी आगे भी सुन लें। अब तीसरी जो लास्ट बात मैं कर रही हूँ वो बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना, उसको जिन्स को कोई अलग से मसला ना बनाया जाए। और मैं, आपने कहा ना कि आपकी सब इज्जत करते हैं, और अगर आप इस मुआशरे में सोच रहे हैं कि आपकी कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ पे तो माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता, यहाँ पे वज़ीर आज़म की कोई इज्जत नहीं करता। मुझे इज्जत का लारा ना लगाएं, मुझे शहरी होने का हक चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे इंश्योर करें। मेरे पास पूरा शहरी होने का हक हो, मेरे पास राइट टू एजुकेशन हो, मेरे पास राइट टू हेल्थ हो, मेरे पास राइट टू वोट हो, मेरे पास राइट टू मोबिलिटी हो, मेरे पास हर किस्म का वो राइट हो, राइट टू ऑनर हो, मेरी चार दीवारी का पामाल किया जाए, मुझे 18 साल तक पेरेंट्स ऑनरशिप दी जाए। हर वो हक जो शहरी को दिया जाता है मुझे इंसान होने के नाते दिया जाए, मुझे किसी जिन्स की बुनियाद पे ना दिया जाए। ना ही मैं मांग रही हूँ, ना ही मैं कह रही हूँ कि मर्दों की, जो अगर मर्द कोई पैदा हो जाता है तो उसको ये सारे हक ना दिए जाएँ, औरत पैदा हो जाए तो अगर आप औरत को हक दे रहे हैं, अगर आप मर्द को सेम हक दे रहे हैं, तो मुझे भी वो इंसान समझ के हक देना। मेरे ना तो जिस्म में कोई 2 दिल हैं, ना मेरे जिस्म में कोई 2 मैदे, ना ही मेरा कोई एलियन स्ट्रक्चर है कि आपको गलत फहमी होती है कि यार ये इनको हम कैसे हक देते हैं, हमें तो इंसान नुमा लगते नहीं। और आप बार बार ये रिपीट करते हैं कि ये भी इंसान है, कि लोगों को यकीन हो जाए कि वाकई ये भी इंसान भी। शक्ल देखने से किसी को पता नहीं चलता मैं इंसान, मेरे हाथ पाँव मेरा जिस्म देखे सबको पता है इंसान। तो इसको इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं, इसको दोबारा रिपीट करके लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि नाज़रीन आज हम एक कम्युनिटी के पास हैं, ये भी इंसान है। आप कैमरा के सामने लाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ये इंसान है। आप ये बताएं कि ये मुआशरे के वो इंसान है, बी का लफ्ज़ हटा के कहें ये मुआशरे का वो इंसान है जिनको शहरी होने का हक नहीं दिया जाता, जिनको लोग सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं। इस तरह से तारुफ करवाया करें ताकि लोगों को रियल तारुफ पता चले ना, लोगों के ज़हन में से ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से निकाल दे कि ये भी इंसान है। अब नेक्स्ट अब 5 इंटरव्यू आपने कहा ना कि हमने और ट्रांस पकड़ने चैनल की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसके एडवर्टाइजमेंट में ये नहीं कहना कि ये भी इंसान है, आपने तारुफ करके कहना ये वो इंसान है कि जिनको शहरी होने का हक नहीं दिया गया, ये वो इंसान है जो आज भीख मांग रहे हैं और इनको रोजगार नहीं दिया गया, ये वो इंसान है जिनको रोजगार की बात ना करें, आप लोगों की कम्युनिटी का एक जो है इंस्पेक्टर रीम, हाँ जी, उनको तो रोजगार मिला है ना, तो मौके तो हासिल होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, ऐसे तो ना मेरी कहना, बात सुनिए, अगर मेरी ताली एक हाथ से तो मुझे नहीं सुनने भी ना। उस थाने में आप ये देखें कि एक रीम शरीफ को तो उन्होंने हायर कर लिया, लेकिन आप मुझे वो वैकेंसी अनाउंसमेंट दिखाएं कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसने इश्तिहार दिया, जैसे बाकी नौकरियों के लिए इश्तिहार दिए जाते हैं कि गवर्नमेंट ने कोटा अनाउंस किया ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो इसमें अप्लाई करें, उसमें रीम शरीफ ने अप्लाई किया। अब अगर उन्होंने एक ह्यूमन राइट कमेटी ने अपना एक स्टैंड दिखाने के लिए एक ट्रांस को हायर कर लिया है, तो उसका कतन मतलब ये नहीं कि आप कहें कि भी हक मिल रहा है। हक तब मिलेगा जब गवर्नमेंट में जॉब्स आएंगे, आपके हाथ में अखबार होगा, आप मेरे मुंह पे मारेंगे कि ये देखो गवर्नमेंट ने जॉब कोटा अनाउंस किया ट्रांस के लिए। अब यहाँ पे को अपने ट्रांस को अप्लाई करें, आप एक ट्रांस को मॉडल पकड़ लेते हैं, आप किसी एक ट्रांस को पकड़ लेते हैं, आप उसको किसी जगह पे रख लेते हैं और फिर आप कहते हैं हमको हक नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें हक छीनना हम लोग चाहते नहीं है, ठीक है ना, हक हम लेना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पाकिस्तान में असूल है हक छीनने का,
ठीक है, मैं कितने आपको नाम बताऊं जो हक छीनते हैं। लेने का असूल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लेने वाला तसव्वुर ख़त्म हो गया, यहाँ पे हक नहीं मिलता। ये मेरी बात नहीं, अवाम की राय है, ठीक है ना। तो इस राय के अंदर मुझे सिर्फ इंश्योर किया जाए कि तुम्हें ये राइट दिए गए हैं, अब इनको इस्तेमाल कैसे करना है वो मुझ पर डिपेंड करती है। मैं उसको किस तरह से अपनी स्टेट में रहती हूँ, मैं उसको किस तरह से अपने राइट्स को इंश्योर करती हूँ, लेकिन राइट्स होने चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं आप मीडिया वालों के और आम इंसानों के पास होना चाहिए कि आए नाजरीन आज हम आपको एक और इंसान दिखाते हैं। ये मैं मीडिया को इसलिए खींचती हूँ क्योंकि मीडिया ने मजाक बनाया ट्रांस का। आप मजाक रात देखें, उसके अंदर क्या तुक बनता है कि 4 मरासी भांड, मजाक रात नहीं चल रहा, लेकिन मीडिया कॉन्सेप्ट ये मैं आपको बता रहा हूँ। हम आपकी मोहब्बत सुने मुझे इस मीडिया का तो नहीं पता, मैं ओवरऑल मीडिया की बात करूँ, मैं स्पेसिफिक आपके चैनल को टारगेट नहीं कर रही। ओवरऑल मैं बताती हूँ, खुदा के लिए आया उसमें बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट दिखाया गया, इंटरसेक्स को ट्रांस बताया, ठीक है ना। ट्रांस पैदाइशी नहीं होता, पैदाइशी इंटरसेक्स होता है। बोल फिल्म दिखाई गई, बोल फिल्म में भी इंटरसेक्स दिखाया, ट्रांस नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि पैदा होते ही पता चल गया कि भी जो पैदा होते होता है वो इंटरसेक्स होता है, उसे ट्रांस नहीं कहते, ठीक है ना। आप लोग पहले पढ़ें, आप लोग रिसर्च करें, आप लोग स्टडी करें कि आप जिस जिन्स के बारे में इंटरव्यू लेने आ रहे हैं वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। वो कोई दुनिया में अनोखी चीज़ नहीं है, वो कैसी चीज़ नहीं जो मीडिया ने डिस्कवर कर ली और किसी को पता नहीं कैसे ट्रांस दुनिया में वजूद पाते, और फिर मीडिया सबको दिखाया कि ये देखें नाज़रीन हमने एक नया इंसान तलाश कर लिया, ये भी इंसान है, ये देखें इनका चेहरा इंसानों की तरह, ये देखें इंसान लग रहे हैं, ये देखें बात करते इंसान लग रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, लोगों को बताएं कि ये वो इंसान है जिनको शहरियों ने हक नहीं मिला, ये वो लोग हैं जो घर में नहीं रह रहे, और ये वो लोग हैं कि अब कोरोना की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नफ्सियाती मसला और सबसे ज़्यादा नफ्सियाती शिकार और सबसे ज़्यादा नफ्सियाती बीमारियों का वो शिकार इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि उन्हें आगे कोई रास्ता नजर नहीं। चलें ये बात यहीं पे ख़त्म करते हैं कि जब आप ये प्रोग्राम देखेंगी तो इंशाल्लाह आप मुझे फ़ोन करके मुबारकबाद भी देंगे और मेरा शुक्रिया भी अदा करेंगे, आपको खुशी होगी ये प्रोग्राम देख। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहते झरनों, लहलहाते खलियानों, रमा पानियों और चना